हेलो एवरीवन, आई एम प्रमोद फ्रॉम इंडियन इंग्लिश ग्रामर। सो ग्रामर के इस चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है गाइज। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि डे 3 के वीडियो में नरेशन की सीरीज़ में आज मैं लेकर आया हूँ चेंज ऑफ टेंस। और इस चेंज ऑफ टेंस की सीरीज़ में या इस डे में गाइज हम आपको ऐसी ट्रिक्स बताएंगे जिसके द्वारा आप केवल थोड़ा सा वीडियो देखने के बाद में आपको यकीन हो जाएगा कि ऐसा सिस्टम शायद आपको पहली बार मिल रहा है जिसके द्वारा आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस में किस तरह से परिवर्तन होता है, उन सभी प्रॉब्लम का सलूशन आपको इस वीडियो में 100% मिल जाएगा। राइट, तो सिंपली मैं आपको सबसे पहले दिखा देना चाहता हूं कि आपको ये सारी चीज़ें पढ़ना है गाइस, और ये बिल्कुल आसान है। ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं बिल्कुल आसानी से, ये मेरी गारंटी है। और मुझे पूरा यकीन है कि यदि आप इसे पूरा देख लेते हैं तो 100% आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब हेल्पिंग वर्ब किसी भी टेंस में हो, चाहे प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, या फिर कोई मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की बात करें तो उन सब का किस तरह से चेंजिंग होता है वो सारा डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो पे बने रहें। आप किसी मीडियम में पढ़ रहे हो, चाहे आप हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हो, या फिर आप किसी बोर्ड के एग्ज़ाम के अलावा कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम भी देने जा रहे हैं, तो भी यह वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। ये मेरा चैलेंज है। राइट, तो याद रखें इसमें हम सारे पॉइंट को एक एक करके क्लियर करेंगे गाइज। लेकिन सबसे पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे आता है, जैसा कि हमने आपको डे फर्स्ट के वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ नरेशन का इंट्रोडक्शन दिया था आपको, और डे सेकेंड के वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह से हम इसमें आने वाले जो प्रोनाउन में परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं, चेंज ऑफ पर्सन जिसे कहते हैं। और आज डे 3 के वीडियो में हम आपको चेंज ऑफ टेंस लेकर आए हैं, जिसमें हर एक पॉइंट्स पे बात करेंगे और बिल्कुल आसानी से ये सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे। ये मेरी गारंटी है, दावा है। राइट, तो सबसे पहले एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ मैं आपको कि कोई भी सेंटेंस जो डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है उसकी पहचान है कि उसमें यहाँ एक छोटा सा कॉमा होगा, और ये जो होता है इधर के सेंटेंस ये आपके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होते हैं। ठीक है, तो इधर का जो पार्ट होता है छोटा कॉमा के इधर लेफ्ट साइड में जो पार्ट होता है गाइस, इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है इसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, ऑलराइट, तो यहाँ पे है पहला पॉइंट। पहले पॉइंट में कहा जा रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो उसका इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस बात को एकदम नोट कर लेना 100%। पहले हम प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस की ही बात कर रहे हैं। रिपोर्टिंग वर्ब मतलब कि लेफ्ट साइड का जो पॉइंट है अगर वह प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। कहने का मतलब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। राइट, ये बिल्कुल लिखित है, श्योर है बिल्कुल। राइट, दूसरे पॉइंट पर आते हैं गाइस। यहाँ पे देखेंगे आप आगे बोल रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब इधर का जो पार्ट है गाइस किसी भी डायरेक्ट सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, या फिर प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय ये रिपोर्टेड स्पीच जो होता है उसका इन टेंसों में परिवर्तन हो जाता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब मतलब कि लेफ्ट साइड का सिंपल पास्ट टेंस हो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, पास्ट परफेक्ट टेंस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, तो उसका इनडायरेक्ट बनाते समय हम इन टेंसों में परिवर्तन करेंगे। कहने का मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हमें कोई परिवर्तन नहीं करने की आवश्यकता है। कहाँ पे? रिपोर्टेड स्पीच में। राइट ना, यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वह पास्ट टेंस में होता है तो हमें यह डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच अगर इन टेंसों में है तो उसका इनडायरेक्ट बनाते समय हमें इन टेंसों में परिवर्तन करना है। यह बिल्कुल 100% श्योर और शॉर्ट डिटेल है गाइस, जिसके द्वारा कोई भी एग्जाम्पल आप ले लो, किसी भी किताब को ले लो, किसी भी कंपटीशन के क्वेश्चन आंसर को उठा लो और बिल्कुल 100% गारंटी के साथ में आपको समझ में आ जाएगा। राइट, ना यहाँ पे देखेंगे आप
कि अगर हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है लेफ्ट साइड का वह पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच राइट साइड में जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसमें अगर फ्यूचर टेंस की ये सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब लगी रहें तो उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इनको हम इस हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तित कर देंगे। बिल्कुल इनके सामने आप चेक करिए प्रॉपर तरीके से गाइस, ये 100% श्योर वीडियो है, कहीं से कोई काट नहीं सकता। आप बिल्कुल चेक कर लो, जहाँ चाहो वहाँ चेक कर लो, ये सारा का सारा बिल्कुल इस तरह से चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका दूसरा और तीसरा पॉइंट मिला जुला करके। अब हम आते हैं नेक्स्ट में कि उसमें हम देखेंगे कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स अगर लगा हुआ है तो उसमें हम कैसे परिवर्तन करेंगे। राइट, ये आगे गए हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के पास, और यहाँ पे आप देखेंगे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब कहने का मतलब छोटा कॉमा के लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है वो पास्ट टेंस में होता है और सामने राइट साइड में जो आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है उसमें अगर डायरेक्ट स्पीच में ये सारी की सारी ओवरऑल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का अगर प्रयोग हुआ है, सिंपली आप देख सकते हैं 100% यहाँ पे अगर इनका कहीं पे भी प्रयोग हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट स्पीच में, तो हम इसको इनडायरेक्ट बनाते समय इन सभी का सेम टू सेम यहाँ पे चेंज कर डालेंगे। 100% आप बिल्कुल चेक कर लीजिए गैस, हमारा उद्देश्य है सच में कि हम आपको सही पढ़ाई कराएं और 100% शुद्ध और प्योर मतलब करेक्ट पढ़ाई कराएं, ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम न आए। राइट, इसमें आपके कुछ ऐसे हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जो मेन वर्ब का काम करती हैं, राइट ना, लेकिन कुछ ऐसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी होते हैं जिनके साथ में मेन वर्ब के रूप में वर्ब्स स्पेशली आते हैं। तो मेन वर्ब एक और होता है जिसे हम कहते हैं कि उसका 5 फॉर्म बनाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो इज़, आर, एम, वाज, वर, हैव, हैज़ और कहीं कहीं कैन, कुड, मे, माइट का हम 5 फॉर्म नहीं बना सकते, इसलिए हम इसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। राइट, तो ऐसे अगर कहीं पे भी मिलता है आपको रिपोर्टेड स्पीच में तो इसे हम चेंज कर देंगे बिल्कुल इस लाइन में आने वाले जितने भी हैं इनके सामने। राइट, मतलब इसके विपरीत में ये जितने हैं इन सभी को हम इसमें चेंज कर डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये लास्ट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन इसके पहले एक बार थोड़ी सी चीज़ें और बता दूँ कि ग्रामर की इस चैनल पर गाइस मैं आपको 5 प्रकार की सीरीज़ की पढ़ाई करा रहा हूँ, जिसमें टेंस है, नरेशन है, वॉइस है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है और विशेष ट्रिक्स एंड ट्रांसलेशन के भी कुछ विशेष चीज़ें बताई जाती हैं। तो यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब करके डेली घर पे ऑनलाइन पढ़ाई करो। इसका कोई चार्ज मैं नहीं लेता हूँ, लेकिन पुराना होने के बाद में गाइस ये चार्जेबल हो सकता है, इसलिए अभी नई सीरीज़ चलाई जा रही है, जल्दी से ज्वाइन करो और बिल्कुल फ्री में डेली घर पे पढ़ाई करो, किसी भी क्लास में भी आप हो। ठीक है, और यहाँ पे अब हम आते हैं इस लास्ट पॉइंट पे। तो गाइस यदि हमारा रिपोर्टेड वर्ब जो होता है लेफ्ट साइड का वह पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच जो होता है डायरेक्ट स्पीच का उसमें कुड लगा है तो इनडायरेक्ट में कुड ही रहेगा, शुड लगा है तो इनडायरेक्ट में शुड ही रहेगा, और अगर उड लगा है तो उड ही रहेगा, माइट लगा है तो माइट ही लगेगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा डिटेल हो गया गाइज कि किस तरह से हम पूरी डिटेल को आसानी से चेंज कर सकते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। राइट, और हम आपको अब लास्ट में एक बार फिर से शॉर्ट ट्रिक बताना चाहेंगे। तो उस शॉर्ट ट्रिक को पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तैयारी। इस चैनल पर भी आपके लिए 5 प्रकार की सीरीज़ की पढ़ाई की जा रही है, जिसके द्वारा आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन स्पोकन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री। तो आइए अब हम आपको लास्ट में एक बार फिर से पॉइंट बताते हैं गाइज, और उसे भी ज़रा सा ध्यान से आप समझें। आपने शॉर्टली देख लिया यहाँ से यहाँ तक के जितनी भी डिटेल हैं, इसमें सिंपली यहाँ पे सारे के सारे रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में हों तो यहाँ पे आपको इस तरह से परिवर्तन, पास्ट टेंस में अगर हैं तो यहाँ पे इस तरह से परिवर्तन, फ्यूचर टेंस अगर ऐसे हम लिखना चाहें तो प्रॉब्लम होगी, बिकॉज इसका जो परिवर्तन होता है गाइस किसी टेंस में नहीं
बल्कि इस टेंस का चेंजिंग जो होती है किसी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में चेंजिंग हो जाती है, इसलिए इसका हमने इस तरीके से नहीं बनाया हुआ है। बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और इसलिए ये थोड़ा सा अलग है, आपको दिखाई दे रहा है। और उसके बाद में ये आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये भी आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। तो इन सबको एक बार आप कंठस्थ कर लो, याद कर डालो। 100% ये याद कर डालोगे तो आप किसी भी चीज़ों को 100% आसानी से कर सकते हैं। और साथ में आप डे 2 के वीडियो को ज़रूर देखो, जिसमें चेंज ऑफ पर्सन हमने बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताया हुआ है। तो गाइज इस वीडियो के माध्यम से यदि आपको जाहिर सी बात है नॉलेज तो ज़रूर मिली होगी, मुझे पूरा यकीन है। और यदि आपको लगता है कि किसी और स्टूडेंट्स को या आपके कलीग को ज़रूरत है तो उसके यहाँ तक इस वीडियो को फ्री में शेयर भी करो। और साथ में टोटल डिटेल को डेली पढ़ो, 100% आपको सारी नॉलेज मिलती रहेगी, यह मेरा वादा है आपसे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम इस नरेशन की सीरीज़ में लेके आएंगे कि इनके द्वारा हम सेंटेंस को एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के बेस पर ट्रांसलेट कैसे करेंगे, कहने का मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर आएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।